हेलो एवरीवन, जय हिंद। जब भी आप जीएसटी का रिकंसिलिएशन करते हैं तो आपको इस तरह से रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। मान लीजिए आप जीएसटी 9 फाइल कर रहे हैं या फिर जीएसटी 9C फाइल कर रहे हैं या फिर आप ऐसे ही जीएसटी का ईयरली रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं या फिर कुछ मंथ का आप रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीएसटी 3B का डेटा है, यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यहाँ पर मंथ है और यहाँ पर पूरी अमाउंट है और यहाँ पर टोटल है। यहाँ पर जीएसटी 1, यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट और आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन 3B एंड बुक्स, जीएसटी 1 एंड बुक्स, यहाँ पर जीएसटी 1 एंड 3B। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इस पूरे डेटा को 5 मिनट के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो मेरा नाम आदित्य है। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूं और मैं जीएसटी पोर्टल पे जाता हूं। यहां पर सर्विसेज, यहां पर रिटर्न्स और यहां पर टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं। यहां पर हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है तो मैं यहां पर 18-19 का कर रहा हूं तो मैं उसको सिलेक्ट कर देता हूं और सर्च कर देता हूं। तो आप यहां पर देखेंगे आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। यहां पर टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन, ये समरी है, मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इसकी टोटल है। जैसे हम नीचे जाएंगे, यहां पर टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट एंड रिवर्स चार्ज, मतलब एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज इसके अलावा जो भी हमारा सेल्स है वो हमें यहां पर शो करेगा। तो यहां पर हमें प्लस पर क्लिक करना है। तो यहां पर देखिए टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर इन जीएसटी 3B और यहां पर जीएसटी 1, यहां पर मंथ वाइज डेटा है और आप यहां पर जाएंगे तो आपको एक्सेस कहां पर है और कहां पर शॉर्टफॉल है ये आपको मिल जाएगा। एक्सेस होगा तो ब्लैक में होगा और शॉर्टफॉल होगा तो रेड में होगा। यहां पर रिवर्स चार्ज है, यहां पर एक्सपोर्ट एंड सेल्स सप्लाई है और यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू, मतलब आपका जो परचेस का आईटीसी है उसका कंपैरिजन आपको यहां पर मिलेगा। अगर आप आईटीसी को जीएसटी 3B, जीएसटी 2A और बुक्स के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम यहां पर टैक्स लायबिलिटी मतलब हमारे सेल्स को रिकंसाइल कर रहे हैं तो मैं यहां से डाउनलोड सीएसवी कर देता हूं। यहां पर मैं शो इन फोल्डर कर देता हूं और इसको मैं यहां पर ओपन कर देता हूं। तो यहां पर हमारे कुछ डिटेल्स है और यहां पर टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर इन 3B और टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर इन जीएसटी 1। हमें सिर्फ इन दो डेटा की जरूरत है। यहां पर देखिए अप्रैल 18 से मार्च 19 तक ये डेटा है तो मैं यहां से आईजीएसटी से एसजीएसटी तक इसको कॉपी कर देता हूं। ये 3B का डेटा है, कंट्रोल C और यहां पर पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल अल्ट V इंटर, मतलब स्पेशल पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद यहां पर जीएसटी 1 तो मैं यहां से आईजीएसटी टू एसजीएसटी इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल C और यहां पर कंट्रोल अल्ट V इंटर। अभी यहां पर देखिए जीएसटी 3B का डेटा आ चुका है और यहां पर जीएसटी 1 का डेटा आ चुका है। अभी हमें यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब हमारे बुक्स में कितना सेल्स है उसके डेटा को यहां पर लाना है। तो यहां पर देखिए मैंने सेल्स को एक्सेल में एक्सपोर्ट करके रखा है और ये टैली से किया है। यहां पर डेट है, कस्टमर का नेम है, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल, आईजीएसटी, सीजीएसटी और यहां पर एसजीएसटी, सेल्स और अमाउंट। और आप नीचे देखेंगे तो यहां पर क्रेडिट नोट भी है। अगर आपका क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का अलग से रजिस्टर है तो आपको यहां पर कंबाइन करना है या फिर आपको अलग से उसको डालना पड़ेगा। आप जैसा चाहे कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद मैं यहां पर पाइवट टेबल लगाता हूं। इसके लिए मैं इंसर्ट पे जाता हूं, यहां पर पाइवट टेबल, यहां पर ओके। अभी यहां पर डेट को मैं रोज में लेता हूं। उसके बाद यहां पर टैक्सेबल, इसको वैल्यूज में लेता हूं। उसके बाद आईजीएसटी, इसको भी वैल्यूज में लेता हूं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यहां पर टोटल, इन सबको मैं वैल्यूज में देता हूं। और आप यहां पर हेडिंग देखेंगे तो सम ऑफ टैक्सेबल, लेकिन यहां पर काउंट ऑफ आईजीएसटी, काउंट ऑफ सीजीएसटी, मतलब एक काउंट में है तो आपको देखना है ये सम है या काउंट है। यहां पर सम ऑफ टोटल, मतलब ये भी सम में कन्वर्ट हुआ है। तो अभी ये जो अमाउंट है वो हमें सम में चाहिए तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहां पर वैल्यू फिल सेटिंग और यहां पर सम को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। उसी तरह से सीजीएसटी, वैल्यू फिल सेटिंग, सम, ओके, एसजीएसटी, वैल्यू फिल सेटिंग, सम, ओके। तो अभी ये डेटा सम में है
लेकिन हमारा जो डेट है वो ईयर वाइज है। यहां पर राइट क्लिक करना है, यहां पर ग्रुप, और यहां पर देखेंगे तो मंथ, क्वार्टर और ईयर सिलेक्ट करना है। हमें सिर्फ मंथली वाइज चाहिए तो ईयर और क्वार्टर इसको हटाना है। अभी हमारा सिर्फ मंथ सिलेक्ट है और ओके करेंगे तो यहां पर देखिए हमारा जो डेटा है वो यहां पर मंथ वाइज ग्रुप हो चुका है। लेकिन आप यहां पर देखेंगे तो जनवरी सबसे ऊपर है, फरवरी, मार्च, हमें चाहिए अप्रैल सबसे ऊपर, अप्रैल 18, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो मैं मार्च पर क्लिक करता हूं, राइट क्लिक, यहां पर मूव और यहां पर मूव टू एंड। ओके, उसके बाद फरवरी, मूव टू एंड, मार्च, राइट क्लिक, मूव एंड मूव टू एंड। मतलब अभी देखिए अप्रैल, मई, जून और यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट वी, इंटर। अभी ऐसे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी यहां तक मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी, और यहां पर कंट्रोल अल्ट वी, इंटर। तो यहां पर देखिए हमारे बुक्स का डेटा भी आ चुका है। मेरे इस बुक्स पे क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट ये भी इंक्लूड थे। अगर आपका अलग रजिस्टर है तो आप इस तरह से उसको पाइवट कर लीजिए, और मान लीजिए आपका क्रेडिट नोट का अलग रजिस्टर है तो मैं यहां से इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी, आप उसको यहां पर पेस्ट कर दीजिए। ओके, और अभी आप सेल्स में से क्रेडिट नोट माइनस करते हैं, क्योंकि जो क्रेडिट नोट होता है वो हमारे सेल्स को कम कर देता है। तो इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स बुक्स के हिसाब से माइनस क्रेडिट नोट, इंटर, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। अभी मान लीजिए आपका क्रेडिट नोट का अमाउंट ये है, तो यहां पर जो गैप है वो आपका नेट सेल्स होगा। इसको आप कॉपी करके यहां पर डाल सकते हैं, क्योंकि जीएसटीआर 3B या फिर जीएसटीआर 1 में हम जो सेल्स शो करते हैं वो एक्चुअल सेल्स माइनस क्रेडिट नोट प्लस डेबिट नोट इस तरह से होता है। तो अभी यहां पर आपको कुछ कॉलम ऐड करने हैं, डिफरेंस 3B वर्सेस बुक्स, डिफरेंस जीएसटीआर 1 वर्सेस बुक्स, और यहां पर डिफरेंस जीएसटीआर 1 वर्सेस 3B, और यहां पर आपको फॉर्मूला लगाने इज इक्वल टू जीएसटीआर 3B माइनस यहां पर बुक्स, इंटर, और इसी को कॉपी करके आपको यहां पर पेस्ट करना है। उसी तरह से यहां पर जीएसटीआर 1 माइनस बुक्स, जैसे कि देखिए इज इक्वल टू जीएसटीआर 1 माइनस बुक्स, इंटर, और इसको कॉपी करके हमें पूरा पेस्ट करना है। यहां पर जीएसटीआर 1 वर्सेस 3B, तो इज इक्वल टू यहां पर 3B है माइनस जीएसटीआर 1, इंटर, और इसको कॉपी करके आपको पूरा पेस्ट करना है। तो इस तरह से 5 मिनट के अंदर आप डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंस है वो कैसे आ रहा है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूं। मान लीजिए आपके जीएसटीआर 1 के सेल्स में और बुक्स में डिफरेंस आ रहा है, तो अभी ये आपके बुक्स का सेल्स है, इसको कॉपी करना है जीएसटी नंबर से लेकर टोटल तक। इसको मैं कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी और कंट्रोल एन करके मैं न्यू शीट क्रिएट कर देता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर मैं टाइप लिख देता हूं, और ये हमारे बुक्स का सेल्स है इसलिए मैं यहां पर बुक्स लिख देता हूं। इसको कॉपी करके मैं पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर इस हेडिंग को परमानेंट रखने के लिए मैं इसके नीचे सिलेक्ट कर देता हूं, व्यू टैब में जाता हूं और यहां पर प्लीज पेंस और यहां पर प्लीज पेंस, मतलब ये जो हेडिंग है वो भी कायम रह जाएगी। और अभी मान लीजिए ये आपके जीएसटीआर 1 का सेल्स है जो आपने जीएसटीआर 1 से डाउनलोड किया है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी, और इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर मैं R1 लिखता हूं। ओके, इसको कॉपी कर देता हूं और पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूं। मतलब ये हमारे बुक्स का सेल्स है और ये R1 का सेल्स है। अभी मैं ये जो दूसरी हेडिंग है इसको डिलीट कर देता हूं। उसके बाद मान लीजिए R1 में ये कुछ एंट्री नहीं है, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूं। अभी मैं यहां पर टोटल टैक्स को कैलकुलेट करता हूं, इज इक्वल टू आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और इसको कॉपी करके मैं पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी, इसको सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल सी और कंट्रोल अल्ट वी, इंटर। मतलब हमारे जो फॉर्मूलाज थे वो हट चुके हैं। अभी मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर देता हूं, यहां पर इंसर्ट और यहां पर पाइवट टेबल, उसके बाद ओके। अभी यहां पर मैं जीएसटी नंबर के बेस पर फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो जीएसटी नंबर को मैं रोज में लेता हूं
और यहाँ पर टोटल टैक्स को मैं वैल्यूज में लेता हूं और हमारा जो टाइप्स है मतलब बुक्स या R1 इसको मैं कॉलम में लेता हूं। अभी मैं पूरा इसको सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल C, कंट्रोल अल्ट V इंटर। उसके बाद यहाँ पर जो ग्रैंड टोटल है वहां पर मैं डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं, इज इक्वल टू बुक्स माइनस R1 इंटर, और इसको कॉपी करके पूरा मैं नीचे पेस्ट कर देता हूं। अभी मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं और फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करता हूं। अभी यहाँ पर ग्रैंड टोटल पे मैं फिल्टर को ओपन कर देता हूं, अल्ट डाउन एरो, और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 0 है और यहाँ पर बाकी जो है ये डिफरेंस है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूं और ओके कर देता हूं। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो पार्टीज है इनमें डिफरेंस है, यहाँ पर बुक्स में सेल्स है, R1 में नहीं है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर बुक्स में अलग है, R1 में अलग है, यहाँ पर भी बुक्स में अलग है, R1 में अलग है। इस तरह से आपको डिफरेंस मिल जाएगा। फिर आप इस जीएसटी नंबर के बेस पर फिल्टर लगा के कौन से इनवॉइस में डिफरेंस है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप जीएसटी का रिकंसिलिएशन कम समय में कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी के सारे रिटर्न्स को सीखना चाहते हैं तो इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और आपकी जो जीएसटी की कंसेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको एक्सेल या जीएसटी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।